हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घर में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बहुत ही वेल नोन चैप्टर है, इसको आप क्लास 8 से कम पढ़ते हुए आ रहे हैं और यही चीज़ें वहाँ भी थी, यही 9th में भी थी, यही 10th में भी है। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, क्वेश्चन का जो है स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। यहाँ पर 10th क्लास में आपको कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स पढ़ने को मिलेगा, मतलब एक एक फिगर की एक एक अलग अलग एक्सरसाइज नहीं होगी। यहाँ पर सारे फिगर्स का मिलाकर कोई कॉम्बिनेशन बना दिया जाएगा और उसका आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालने के लिए कहा जाएगा। थोड़ा सा स्टैंडर्ड यहाँ पर अच्छा होता है, तो इसलिए हमें पहले सारे फॉर्मूलाज पहले ही पढ़ने पड़ेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो उसी सीरीज़ में मैंने पिछली बार जो पढ़ाया था वो बताया था मैंने कि क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूले किस तरीके से होते हैं। पिछली वीडियो में एक वीडियो में इसकी डाल चुकी हूँ और आज हम पढ़ेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्मूले क्या होते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर 10th क्लास की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ जाकर आप इस चैप्टर की पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। और सिर्फ इसी चैप्टर की नहीं, इससे पहले मैं 12, 11, 12, 13 जितने भी चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ सबकी वीडियोस वहाँ पर हैं। तो आप घर बैठे लॉकडाउन में आराम से शांति के साथ मन को शांत करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। और इसके साथ ही 6 to 10 के लिए सारी ही क्लासेस की मैथ्स की वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध है, तो आपके छोटे बड़े भाई बहन भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर आपको दिख रहा होगा और इस टाइप की सिलेंडर लाइक फिगर्स आपको बहुत सारी अपने घर में भी देखने को मिलती होंगी। ठीक है, तो इसमें बहुत आसान है, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। सिलेंड्रिकल जो फिगर होती है, मान लिया ये मेरे पास एक पेपर है, तो हम जैसे ये जो सिलेंड्रिकल फिगर होती है ये किससे बनती है, ये किसी न किसी रेक्टेंगुलर शीट से बनेगी। ठीक है, तो अगर हम इस रेक्टेंगुलर शीट को इस तरीके से सिलेंडर के फॉर्म में मोड़ दें तो ये हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर बन जाएगा। दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इस तरीके से राइट सर्कुलर सिलेंडर बन जाएगा। तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है। अब इसमें जो है कितनी सरफेसेस होती है पहले आप ध्यान दीजिए। ये जो मैंने मोड़ा है ये है इसकी कर्व्ड सरफेस, इसी सरफेस को कहते हैं कर्व्ड सरफेस। ठीक है, अभी तो ये दोनों साइड से हॉलो है, दोनों साइड से इसमें कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम इस तरीके की फिगर किसी पर्पज से बनाएंगे तो हम उसे नीचे या ऊपर से बंद कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, अगर हमें मान लिया फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक पेन होल्डर बनाना है तो हम इसे नीचे से बंद करेंगे तो सिर्फ इसमें एक नीचे सर्कुलर सरफेस और आ जाएगी। और अगर हमें कोई ऐसा जैसे कि कोई पेट्रोल स्टोरेज टैंक या फिर कोई गैस स्टोरेज टैंक बनाना है तो हमें फिर दोनों साइड से सिक्योरिटी के लिए उसको बंद करना पड़ेगा, तो इसके दोनों साइड से सर्कुलर सरफेसेस हम लगा देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसकी जो ऊपर और नीचे की सरफेसेस होती हैं वो गोल यानी कि सर्कुलर होती हैं और जो बीच की सरफेस होती है वो क्या होती है, कर्व्ड होती है। ठीक है, तो आप इतनी समझ गए होंगे। और जो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई है ये इसकी हाइट कहलाती है। और जो सर्कुलर पार्ट की रेडियस होगी, वो रेडियस तो आप समझते हैं क्लास 10th में, तो वो इसमें दी रहती है, तो वो ऊपर और नीचे की एक जैसी होती है। और ऊपर और नीचे के सर्कुलर पार्ट बिल्कुल सिमेट्रिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, ये है राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसमें कुछ फॉर्मूलाज आपको पढ़ने हैं, आपने 9th क्लास में जरूर से पढ़े होंगे, लेकिन एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये मैंने मार्क कर दी है, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस जो है ये सर्कुलर सरफेसेस है। और आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो सर्कल का एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका भी पाई आर स्क्वायर होगा क्योंकि दोनों की रेडियस आर ही होगी, एक जैसी रेडियस होगी। और इस लंबाई को हम एच से डिनोट करते हैं, हाइट को इसकी एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर यानी कि ये जो दो सर्कुलर पार्ट्स हैं इनका जो टोटल एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड पाई इज पाई। यू नो द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 और 3.14। ठीक है, अब आते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया जैसे कि नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, कर्व सरफेस, यहाँ पे हमें सिर्फ कर्व वाली यानी बीच वाली सरफेस का ही एरिया निकालना है। इसको शॉर्ट फॉर्म में CSA से दिखाते हैं। तो ये निकालने का जो तरीका होता है वो होता है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पार्ट इनटू हाइट। ठीक है, और सरकमफ्रेंस आपको पता ही है कि सर्कल जो होता है, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है यानी कि ये बाउंड्री जो होती है ये 2 पाई आर होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच यानी कि 2 पाई आर एच। यहाँ मैंने लिख दिया है, ये जो
जो कर्व पार्ट है, इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πRH। एग्जाम में स्पेसिफिकली लिख कर आता है कि कर्व सरफेस एरिया निकालिए या फिर टोटल सरफेस एरिया निकालिए, या फिर डायरेक्ट वर्ड में नहीं कहेंगे, वो बताएंगे कि शीट इस पार्ट में कितनी शीट लग रही है उसका एरिया निकालिए। तो आपको खुद भी क्वेश्चन को देखकर समझना पड़ेगा कि ये CSA पूछ रहा है या TSA पूछ रहा है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आते हैं TSA यानी टोटल सरफेस एरिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में TSA लिखते हैं। ये होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कुलर पार्ट्स, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया तो आएगा, टोटल का मतलब क्या होता है, पूरे का निकाल दीजिए, तो ये तो आएगा ही, साथ में ये और ये ऐड हो जाएगा, तो ये कितना था 2πRH था, ठीक है। ये सॉरी ये 2πRH था और ये 2πr² था। यहाँ पे हमने 2πRH में 2πr² ऐड कर दिया, तो यहाँ से 2πr इधर भी है, 2πr इधर भी है, कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा H+R। ये आपकी मर्जी है कि आप फॉर्मूले को किस तरीके से लर्न करते हैं। अगर आप ऐसे याद करना चाहते हैं 2πRH + 2πr² ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, और ऐसे लर्न करना चाहते हैं तो ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दोनों फॉर्म होती है। इसको ओपन करेंगे तो ये होगा, इसको क्लोज करेंगे तो ये होगा, ठीक है। देखिए वैसे हम जनरली बोलते हैं कि हमको रटना नहीं चाहिए, मगअप नहीं करना चाहिए, लेकिन जो फॉर्मूले होते हैं उनको रटना ही पड़ता है, फॉर्मूलों को आपको याद करना पड़ता है। कुछ फैक्चुअल चीज़ें जो होती हैं उनको हमको फैक्ट्स को लर्न ही करना पड़ता है, ठीक है। तो फॉर्मूले आपको मगअप करने एकदम लर्न ही करने हैं एग्जाम के लिए। और उसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम क्या चीज़ होती है आपको पता ही है। कोई भी जो चीज़ होती है, कोई भी 3 डायमेंशनल फिगर जो होती है, जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जितनी जगह को घेरती है, वो उसका वॉल्यूम होता है। तो इसका वॉल्यूम निकालना है तो इसके अंदर हम कितनी चीज़ रख सकते हैं, वही इसका वॉल्यूम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया इंटू हाइट होता है, और बेस क्या है, सर्कुलर है, तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा πr² और हाइट क्या है h। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr² h, ठीक है। तो ये थे राइट सर्कुलर सिलेंडर से रिलेटेड फॉर्मूलाज, और मैं समझती हूँ कि आपको जो है ये अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छी तरीके से आपने याद कर लेना है। तो आई होप कि आपने इनको नोट कर लिया होगा, आई होप कि आपने इनको नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें और बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है आपको CSA या TSA ही पूछा जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रही थी, अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि ये एक पेन होल्डर है, ठीक है, और इस पेन होल्डर को बनाने में कार्डबोर्ड की कितनी शीट लगेगी वो आपको निकालनी, तो उसमें आपको खुद समझना पड़ेगा। जो पेन होल्डर होगा ना वो नीचे से बंद होगा और ऊपर से खुला होगा, तो यानी कि एक तो हमको इस यहाँ पर कार्डबोर्ड लगेगा तो इसका एरिया चाहिए, और एक यहाँ पे लगेगा नीचे से बंद करने के लिए, तो उस समय जो इसका एरिया हो जाएगा 2πRH + πr² खाली हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की सिचुएशन को समझ कर भी हमें पता होना चाहिए कि हमको यहाँ पर क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये था आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब मैं और आपको बता देती हूँ, अगला वाला जो आपका है, अगला जो आपकी फिगर है वो है राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। वो क्या है, राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। राइट सर्कुलर कोन ऐसा होता है बिल्कुल जैसे आप कोन वाली, सारे बच्चे जो है आइसक्रीम खाते हैं, कोन वाली आइसक्रीम, वही फिगर होती है इसकी। यहाँ पर इसकी रेडियस होती है r, ये इसकी हाइट होती है h, और इसको कहते हैं स्लैंट हाइट l, ठीक है। स्लैंट माने टेढ़ी हाइट l, ठीक है। अब इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले तो इसमें ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये एक राइट एंगल बनता है, और ये राइट एंगल का हाइपोटेन्यूस हो जाता है। तो अगर हमें L² चाहिए तो वो हो जाएगा √h² + r²। ये ध्यान रखना पड़ता है कि क्वेश्चन में जो है हमको दिया क्या है। इसमें बच्चे यही गलती करते हैं कि कहीं पर स्लैंट हाइट दी होती है तो उसको हाइट की जगह रख देते हैं, और कहीं पर हाइट दी होती है तो उसको स्लैंट हाइट। तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है कि हमको क्वेश्चन में स्लैंट हाइट दी है कि हाइट दी है। अगर एक चीज़ दी है दूसरी नहीं दी है लेकिन r दिया है तो हम दूसरे को निकाल सकते हैं। मतलब अगर L² निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं, और अगर L निकालना हो तो, और h निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं, L² - r²। ये पाइथागोरस फॉर्मूला लगा रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसमें भी वही चीज़ है। सबसे पहले होता है इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस इसकी ये है, और आप देख रहे हैं कि ये कर्व सरफेस बनाने के लिए, ठीक है, मैं आपको समझा देती हूँ कैसे बहुत अच्छी तरीके से। तो मेरे पास एक पेपर है, मैं इसी से बता देती हूँ आपको।
तो ये जैसे कोन है ना, अब नीचे का इसका वो नहीं हो रहा, नीचे का भी सर्कुलर होना चाहिए काट के कैंची से। तो ये जो कोन है इसकी जो ये कर्व सरफेस है इसको बनाने के लिए स्लैंट हाइट यूज़ हो रही है, बीच वाली हाइट यूज़ नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसका जो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल। पाई आर एल इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। पाई आर एल होता है, ध्यान रखना है इसमें एच नहीं आता है, इसमें एल आता है, स्लैंट हाइट आती है। और जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, अब आप समझ गए होंगे, टोटल की बात करें तो नीचे वाला भी प्लस कर दीजिए, और नीचे सर्कुलर पार्ट है तो इसका पाई आर स्क्वायर होगा। तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें से पाई और आर कॉमन आ रहा है, आप देख रहे हैं, अंदर बचेगा एल प्लस आर। तो इसके फॉर्मूले को चाहे आप ऐसे लर्न कर लीजिए चाहे ऐसे लर्न कर लीजिए, बस आपको पता होना चाहिए कि आप टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे कैसे, कैसे निकालेंगे, कर्व पार्ट का प्लस सर्कुलर पार्ट का, ठीक है। उसके बाद है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए बिल्कुल याद रखना है कि जो इसका वॉल्यूम होता है वो जो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है उसका 1/3 होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है उसी का 1/3 इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये था, बस इतना ही इसमें है, राइट सर्कुलर कोन में इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब इसके बाद बचेगा स्फेयर से रिलेटेड फॉर्मूले हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, इसको आप अच्छे से लर्न कीजिए, इस पूरे कंसेप्ट को अच्छे से समझिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।